नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पसमांदा की पसंद कौन। भारतीय जनता पार्टी का एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा है। दिलचस्प ये है कि ये वोट बैंक उस मुस्लिम समुदाय से है जो भारतीय जनता पार्टी के उतने निकट नहीं है जितने हिंदू हैं। मुस्लिम समुदाय के पसमांदा मुसलमान अब भाजपा को पसंद करने लगे हैं। पसमांदा मुसलमान दबे कुचले और सताए हुए हैं। इनका आर्थिक स्तर भी कमजोर है। भाजपा इस वर्ग के बीच अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। भाजपा को रामपुर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली जीत में पसमांदा मुस्लिमों का बड़ा योगदान है। इसलिए निकाय चुनाव में भाजपा का अब इस वर्ग पर विशेष फोकस है। 17 में से 11 नगर निगम ऐसे हैं जहां पसमांदा मुस्लिमों की संख्या 15% से ऊपर है। इसलिए भाजपा सारे नगर निगम में पसमांदा मुसलमानों को सम्मेलन आयोजित कर रही है। यदि निकाय चुनाव में पसमांदा मुस्लिमों ने भाजपा का साथ दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होने की संभावना है। पसमांदा मुस्लिमों का झुकाव भाजपा की तरफ क्यों हो रहा है और भाजपा इस वर्ग के लिए क्या नई नीतियां बना रही है, आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी। उससे पहले इस पर किस तरह से रिएक्शंस हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश के आम मुस्लिम भाई बहुत परेशान हैं। उसमें चाहे पठान हो, चाहे पासमांदा समाज हो, चाहे कोई भी मुस्लिम समाज के हमारे भाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार में उनका दमन किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका शोषण किया है। समाजवादी पार्टी ने सदैव मुसलमान भाइयों के साथ रह करके उनके हित में काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत सी सुविधाएं आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, इसने पसमांदा समाज का भी उत्पीड़न किया है और आम मुसलमान भाइयों का भी उत्पीड़न किया है। समाज को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सियासत करती रही है, सवाल इस बात का है कि पिछले 5 साल में क्या दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए जमीन पर जो योजनाएं होनी चाहिए थी वो पूरी हुई? तो चुनाव जब आते हैं तो उन्हें दलित याद आएंगे, मुसलमान याद आएंगे, नहीं तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। सवाल चाल और चरित्र और चेहरा का है। सरकार इकबाल से चला करती है, सम्मेलन करने में कोई बुराई नहीं है। सवाल है कि सियासत नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सम्मेलन कर रही है। उन्हें न अल्पसंख्यकों से कोई मतलब है, न गरीबों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है, और मतलब है तो बिखराव की सियासत से मतलब है। वोट बांटो, राजनीति करो। तो बीजेपी के ऊपर आरोप कि पसमांदा मुसलमानों को वोट बैंक समझ के पूरा काम किया जा रहा है। सम्मेलन में कोई आपत्ति नहीं है विपक्ष को, लेकिन सम्मेलन में सियासत नहीं होनी चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है कि 75 साल में दबे कुचले पसमांदा मुसलमान जिनका आर्थिक तौर पर भी विकास नहीं हुआ, उनकी याद भारतीय जनता पार्टी को अब आई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्या विपक्षी पार्टियों को अब तक आई? सवाल पूछेंगे मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। एसएन सिंह साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सिंह साहब का स्वागत करते हुए गौरव चाचरा जी प्रवक्ता है सपा से, बहुत स्वागत गौरव साहब आपका भी। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनोज मिश्रा जी का बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज मिश्रा जी से ही हम पसमांदा मुसलमानों को समझेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि आबादी में एक ऐसा वर्ग पसमांदा मुसलमान, अगर मैं मुस्लिमों की बात करूं तो 20 करोड़ आबादी, और उनमें से बताया जाता है कि 85% ऐसे हैं जो पसमांदा होते हैं। और उत्तर प्रदेश की तमाम नगर निगमों में से 11 नगर निगम ऐसी हैं जहां सीधा ये दखल रखते हैं। यानी इनके बगैर सियासत का आप कह सकते हैं कि सियासत की सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सीधा नहीं हो पाता। कैसे देखते हैं आप, क्या ये सम्मेलन वाकई सियासी होने जा रहा है या वाकई इन पसमांदा मुसलमानों को अब विकसित करने के लिए या उनका आर्थिक तौर पर विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ रही है? मिश्रा जी समझाएं। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में विगत चाहे 2022 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बार बार कहा जाता था कि मुस्लिम समाज का बाहुल्य या उसके साथ में उसका जुड़ना या एक अपवाद की बात हुआ करती थी। चूंकि देश के राजनीति में जब जब बदलाव आया, तो चाहे बिहार में लालू यादव हैं या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह या कभी मायावती, मंडल कमंडल के बाद या मंदिर आंदोलन के बाद ये सब चीजें थोड़ी सी गैपिंग रही, इसको इनकार नहीं किया।
कह सकता, लेकिन जब देश की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, इस बार जो चुनाव हुए, चाहे लखीमपुर के हो, चाहे रामपुर के हो, चाहे वो आजमगढ़ के हो, चाहे वो इनके जो परिणाम आए, तो अगर जातिगत मतगणना की बात करें, या लखीमपुर की बात करें, तो पसमानदा समाज को विगत कई वर्षों में कोरोना काल के दौरान या जो योजनाएं सरकार की आ रही, चाहे उनको खाद्यान्न से संबंधित हो, चाहे वो मकान से संबंधित हो, उसका लाभ उनको मिला है और उस लाभ के जरिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये रही चुनावी बातें जो विगत 3, 4, 5 साल का नया डेवलपमेंट हुआ या नया प्रयोग हुआ, जिससे भाजपा के साथ पसमानदा समाज का मुस्लिम जुड़ा है, उनकी महिलाएं वोट दी हैं। और पारू जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब चुनाव परिणाम आया 2022 के चुनाव परिणाम से पहले बहुत सारे क्यास लगाए जाते थे और ये देखा गया कि बूथ स्तर पर मतलब बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहां पर बाहुल्यता के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त वोट मिले और उसमें जो गठबंधन था रालोद के साथ में समाजवादी पार्टी, उस उम्मीद के तहत ना उनको सीटें मिल पाई, ना उसमें उतनी विजय हुई, बल्कि भाजपा अपनी पुरानी स्थिति से बेहतर हुई, जबकि ये कहा जाता था कि किसानों का आंदोलन बड़ा असर डालेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अन्य जातियों में, अन्य धर्मों में जो पिछड़े लोग हैं उनको बढ़ाने का कार्य अगर हम पसमानदा मुस्लिम समाज को भी आगे लेके आते, जो वाकई में हर तरफ से पिछड़ा हुआ है, चाहे उसके रोजी रोजगार की बात कर लें, पारिवारिक समाज की बात कर लें, उसके हम आवास की बात कर लें, और ये भीड़ का हिस्सा तो बनते रहे लेकिन कभी उनको उस तरीके का अधिकार नहीं मिला है। तो जब वाइस वर्सा चीजें होती हैं उसका लाभ उस समाज को मिलता है और पार्टी को भी वोट के जरिए मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को पूरक की बात उसी तरह बढ़ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हुए देखिए, बहुत ज़रूरी है आज इसको समझना सिंह साहब कि वाकई ये जो आपका पसमानदा प्रेम है, ये सियासी है या पसमानदा के लिए दिल की गहराइयों से आपका ये प्रेम निकल रहा है, और टाइमिंग्स को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं सर, कहिए। अरुल जी, देश में कई लोग 60-70 साल राज किए और कई लोग प्रदेश में 2-3 बार सरकारें रही, तो ये सवाल तो उनसे बनता था कि अगर पसमानदा समाज है जो मुस्लिम समाज में दबा कुचला पिछड़ा है, उसके विकास के लिए आपने क्यों काम नहीं किया। हम तो बहुत सुंदर नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सिर्फ नारा नहीं दिए पारुल जी, हमने कार्य किया। जो आवास योजना लेकर आए वो धर्म देखकर नहीं लेकर आए, वो जाति देखकर नहीं लेकर आए और क्षेत्र देखकर नहीं ले आए। एक गरीब को क्या चाहिए? आवास चाहिए। उसके बाद अगर वो बीमार होता है तो उसको दवा कराने के लिए 5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। उसमें बिजली लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, शौचालय देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और कोरोना काल खंड में जब पूरा देश आपदा से गुजर रहा होता है तो उस समय बड़े पैमाने पे राशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। जब आप इस तरह के कार्य करेंगे वो धर्म नहीं होगा, क्योंकि पसमानदा समाज पिछड़ा हुआ समाज है और हमारी सभी योजनाएं वो अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े समाज से हैं, किसी भी समाज से हैं, जब हम ऐसे कार्य किए तो उन लोगों को लगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये जनता की सरकार है जो जनता की चिंता करती है। कुछ लोग जो राजा की संतान थे वो राजा की तरह कार्य करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, धर्म के नाते बंटवारा कर देते थे और उनको वोट बैंक समझ के उस तरह से प्रयोग करते थे। हमने जो सड़क और सुरक्षा के कार्य किए, जो आवास और विकास के कार्य किए, वो सबके लिए किए। इस नाते लोगों के अंदर ये विश्वास जगा। अगर हम सीधे तौर पे पसमानदा समाज में जाते और कहते कि हम बाद में कार्य करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, तो वो नहीं थे। लेकिन 2014 से ही हमारी मुस्लिम बहनें, जब 3 तलाक जैसा कानून आता है, जो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए कार्य करती है, तो वो हमको अपनाते हैं। पब्लिश ये कर रहे हैं आप प्रेजेंट ये कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को की इमेज एक डेवलप की जा रही थी कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप सम्मेलन करके आप उन लोगों के बीच भी जा रहे हैं जो एक बड़ी आबादी के तौर पर मुस्लिमों में देखी जाती हैं। पारुल जी, हम सम्मेलन सिर्फ नहीं करते हुए बता रहा हूँ, हम तो ये कहते हैं जो हमारा है उसको हम सर पे लगाएंगे। नेक्स्ट टेन्योर आ गया सर, सुन लीजिए, उसको हम अपना बनाएंगे और हम अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेंगे। जो वंचित हैं
उसको उसका लाभ मिले, यही तो कार्य कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, शिक्षा हो, शासन हो, अनुशासन हो, प्रदेश में खुशहाली आए, ठीक है। प्रदेश का विकास हो, हमें ऐसे ठीक कार्य है, करने मैंने के लिए ऐसे इसलिए शुरू में ही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सेकंड टेन्योर हो गया सर, ये समझते हुए कि पसमानदा दबे कुचले गरीब आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कम से कम सोचा तो, और आप उम्मीद करते हैं कि सोच रहे हैं आप तो उनका विकास भी होगा। ये सियासी विकास के तौर पर ना देखा जाए इसे। किसी को लाभ मिला, पसमानदा समाज को मिला। अगर शौचालय का लाभ मिला तो पसमानदा समाज को मिला। जो गरीब कल्याण की योजना है सर, आ रही हूँ वापस अब सभी को मिला, और इस आबादी में गौरव चाचरा जी, 30% आबादी को लाभ ठीक है मिला। सर, आपका टाइम, आपको पर्याप्त टाइम दिया, अब रुक जाइए। गौरव चाचरा जी, आपकी पॉलिटिक्स MY फैक्टर, BSP की पॉलिटिक्स DM फैक्टर, आपसे M खसकता हुआ नजर आ रहा है सर। ये रामपुर का इलेक्शन भी बताया गया, और इससे पहले कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें जो M फैक्टर है, यानी मुस्लिम्स के प्रति जो पहले मुलायम साहब के समय पर सपा काम करती थी या उनका जो झुकाव होता था, वो अखिलेश जी के टाइम पर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 40 लाख पसमानदा समाज के लोग हैं, जिसमें 403 में से 107 विधानसभाएं जो हैं पसमानदा समाज से प्रभावित होती हैं, जहां पे पसमानदा समाज का पूरा वोट बैंक है, और जिसमें ज्यादातर विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है। से ये पसमानदा समाज का जितना ही वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के साथ है। और भाजपा के तो ये सब चुनावी दावे हैं, सत्ता लोभी लोग हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए, कैसे मैनिपुलेट करके चीजें सामने रखी जाए कि वोट बैंक चेंज हो। अगर इतने सहानुभूति ये दिखा रहे हैं, ये चीज इनको 9 साल से क्यों नहीं है, जब तक केंद्र पे इनकी सरकार थी। ये 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तब क्यों नहीं याद आई? आज देश में विकास की बात क्यों नहीं होती है? ये हमेशा हिंदू मुस्लिम फैक्टर कौन लेके आता है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा लेके आती है। और मुसलमान लोग भी सब समझ चुके हैं कि भाजपा जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये हमेशा शोषित वंचित लोगों का उत्पीड़न करती है, गरीबों का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करती है हमेशा। जैसा कि आपने अभी रामपुर के चुनाव में भी देखा होगा किस तरीका से मुस्लिम लोगों पे इन्होंने लाठी डंडे चलवाए हैं। लोगों को घर से जो मताधिकार होता है वो भी नहीं, वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि इनको अपने ही हिसाब से वोटिंग करानी थी। किस प्रकार से ये आजम खान साहब पे इन्होंने झूठे मुकदमे लगा के उनको झूठ फरेब पे केस में, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, ऐसे ऐसे केसों में इन्होंने उनको उत्पीड़न किया और जेल जाने का कार्य करवाया। एक हाजी सोलंकी साहब है हमारे MLA, उन पे किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, जिसमें कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको जेल में मिलने भी जा रहे हैं अपना कानपुर में। आपको वही सूचना आ गई होगी उस चीज की। तो कुल मिला के जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी के पास था, समाजवादी साथ है और आगे भी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर एक आप नॉलेजेबल स्पोक पर्सन सपा के समझ में आते हैं सर। मुझे ये बताइए, लास्ट इलेक्शन विधानसभा का जो हुआ अभी करंट में, जिसमें योगी जी दोबारा चुनकर आए, मुस्लिम वोट परसेंट आपकी पार्टी का कितना था? हमारी पार्टी का मुस्लिम वोट परसेंट जो भी पहले से बढ़ा है। टोटल वोट परसेंट अगर ओवरऑल की आप बात करें तो पहले 22-23% की बात नहीं कर रही हूं। देखिए 23%, मुस्लिम वोट परसेंट की बात कर रही हूं। 33% हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, जो मैनिपुलेशन का काम करे, झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। बता दीजिए गौरव चाचरा जी, मैंने कहा ना आप मुझे नॉलेजेबल स्पोक पर्सन नजर आ रहे हैं, तो आप मुझे वोट परसेंट बता दीजिए। अगर आप सही होंगे तो भी मनोज जी क्लियर कर देंगे, गलत होंगे तो भी मनोज जी क्लियर कर देंगे। वोट परसेंटेज मैनिपुलेशन के टाइम पे आप टोटल वोट नहीं, आपने कहा ना, आपने अभी क्लेम कर दिया, मैंने मान भी लिया कि मुस्लिम वोटर्स आपके साथ हैं, थे और आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे इसके बारे में नहीं कह सकते। तो वोट परसेंट अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बने बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, इसी से आकलन कर लेते हैं। देखिए, वोट परसेंटेज जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वोट्स कितने डले हैं। जब वोट ही नहीं डालने दिया गया, मैं भी हिंदी में बता रही हूँ ये बात। वोट परसेंट का मतलब यही डिपेंड करता है कि वोट कितने पड़े, मुसलमानों ने कितना वोट किया। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमेशा मैनिपुलेशन मुलायम साहब की राजनीति करते हैं। आदरणीय माननीय मुलायम साहब के समय, अखिलेश जी के समय गवर्नमेंट आपकी जब आई, उस वक्त भी क्या पसमानदा के बारे में आपने कोई योजना चलाई? इतना बता दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, किस प्रकार से, जैसे हमारी अगर लैपटॉप, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। अगर लैपटॉप वितरण हुआ है तो लैपटॉप वितरण कोई यादव या पंजाबी या मुस्लिम तो राशन वितरण हुआ तो सिर्फ हिंदू ब्राह्मण को थोड़ी ना हुआ होगा। देख के नहीं हुआ, लैपटॉप वितरण सबको हुआ है। एलिवेटेड रोड्स बनी सबके लिए बनी, एक्सप्रेसवे बना तो सबके लिए बना, सबके लिए ओवरऑल विकास हुआ है। यहाँ पे ये मानते हैं ना कि हर योजना सभी वर्गों के लिए होती है? वो तो होती है, समाजवादी पार्टी ने भी जितनी भी योजना दी हो सब लोग, सभी वर्गों, सभी घरों में पहुंची होगी ना। बिल्कुल, राशन सभी घरों में पहुंचा होगा ना। लेकिन अब कोड कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा।
और इसलिए बात की जा रही है, एक बड़ा वोट बैंक है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। सियासी समझ लीजिए, आपकी भाषा में कह देती हूँ कि ठीक है ये सियासी तौर पर समझा जा रहा है, लेकिन सोच तो रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे कि मुलायम साहब के समय, अखिलेश जी के समय पर पसमानदा वोटर्स के बारे में योजना स्पेशल कोई आगे ये स्पेशल लैपटॉप वितरण वगैरह हुआ जितने सबके लिए हुआ। स्पेशली पूछ रही हूं, कोड करके पूछ रही हूं, पसमानदा के बारे में कोई योजना आई क्या? ठीक है, सबके लिए तो सब किया, लेकिन पसमानदा एक समय पर काफी दबे कुचले रहे और आज भी उनके बारे में नहीं सोचा जाता। आगे समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत कुछ होएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा इनके साथ रहती है समाजवादी पार्टी कि आगे सोचेंगे, लेकिन आजादी के 75 साल तक किसी ने नहीं सोचा। और अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, दे रहा है, फिर से हमेशा प्रदीप तिवारी जी, सवाल तो आपसे भी है, 75 साल आजादी के, लेकिन उसके बावजूद भी पसमानदाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कहिए प्रदीप जी, कहिए सर, 75 साल आजादी के हो गए सर, कांग्रेस पार्टी ने तो एक लंबा दौर राज किया है उत्तर प्रदेश में भी और देश की सियासत में भी। कहिए, पसमानदाओं के बारे में कुछ कहेंगे? कभी किया कि आप भी कहेंगे आगे आएंगे तो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो सोच रही है वो हमेशा से ये रही कि वो सर्व धर्मों के लिए काम करती है। जैसा तथाकथित आप अभी भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रही थी, बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा समाज के लिए सोचा। बताइए, एक योजना बता दीजिए पसमानदा समाज के लिए लेके आए हो। आप बता दीजिए, आप पत्रकार के रूप में बैठ करके आप बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अरे भाई, जब कोई योजना, एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए इस बात का। एक सेकंड, मुझसे पूछ रहे हैं ना, वो मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं ही बात कर लेती हूँ। एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड रुकिए ना, मैं पूरी बात करूं। मैंने क्या कहा शुरुआती दौर में? आपको शायद समझने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या प्रदीप तिवारी जी? मैंने कहा दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत समय के बाद सोचा, लेकिन सोचा तो सही। शुरुआती दौर से आप डिबेट में हैं या नहीं है? बिल्कुल, शुरुआत से ही मैंने ये कहा कि किसी ने नहीं सोचा, अब सोच रहे हैं, दे रहा है, दुरुस्त है। 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये बात, अब कही अपनी बात। जो डिबेट चल रही है, नहीं, जो डिबेट चल रही है उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। आप सुन लीजिए सर, मैं अपना जो बोलती हूँ एंड तक और हमेशा याद रखती हूँ कि मैंने क्या कहा, कब कहा। अब आप अपनी बात रखिए कि आपकी पार्टी ने स्पेशली पसमानदाओं के बारे में कुछ किया अभी तक। जो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से होना चाहिए थे, क्या उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने राशन पहुंचाया, सभी के घरों में पहुंचा दिया, हमने ये योजना लेकर के आए तो सारे लोगों के लेके आए। तुरंत आपने वही चीजें अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि अगर हम लैपटॉप लेकर आए तो आपका काउंटर, मैंने वही तो कहा सर, नहीं लेकर के प्रदीप जी, यही तो दिक्कत है ना कांग्रेसियों के साथ, कर रहा है, समझते ही नहीं आप लोग। मैंने वही पूछा कि टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठा, सवाल नहीं सुना आपने कि मैंने बीजेपी से क्या पूछा? मैंने यही पूछा कि टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब क्यों याद आई पसमानदा की भारतीय जनता पार्टी को? अनादि टीवी कभी पक्षपात नहीं करता सर प्रदीप जी। जो सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से होगा वो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, जो कांग्रेस से होगा वो कांग्रेस से ही पूछूंगी। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से सबने अब कहिए अपनी बात, या आपके पास जवाब ही नहीं है कि कभी 75 साल की सियासत में पसमानदाओं के बारे में सोचा ही नहीं आप लोगों ने? कह दीजिए ना, बात करने देंगे आप अपनी बात, आप वही तो मैं कह रहा हूं। मैं सुन रही हूं सर, पहले राउंड में सबको अपनी बात रखने का मौका, फिंगर ऑन माय लिप्स, मैं सुन रही हूं सर, कहिए। बात रखने का मौका दें, अगर आपने मुझे बैठाया हुआ है तो कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो दें। मैं सुन रही हूँ, जी हाँ, कहिए। मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर योजना आज सम्मेलन कर रही है तो वो बताए कि क्या वो योगी जी की बातों से सहमत है? योगी जी तो 80-20 की बात करते हैं, तो ये पसमानदा समाज 80 में आता है कि 20 में आता है? बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। एक तरफ जब गुजरात में एक वर्ग विशेष की महिला के बलात्कार की जब छूट करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका माल्यार्पण करते हैं, तो जो वो महिला बलात्कार की पीड़ित थी वो 20 में आती है, 80 में आती है। अभी जाकर के गुजरात के चुनाव में किस तरीके से 2002 के दंगों को याद दिलाया गया, तो किस वर्ग की बात कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए वो किस वर्ग के लिए काम कर रही है। पसमानदा समाज के सम्मेलन कर लेंगे, बुद्धिजीवियों के सम्मेलन कर लेंगे, सम्मेलन करने से इस देश की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। और रही बात 75 साल की कांग्रेस की बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं
कि अगर इस देश में एम्स बना, दिल्ली में एम्स बना हो या अन्य जगह एम्स बने, तो एम्स में इलाज अगर हुआ तो कोई इसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया गया। आईआईटी बने तो उसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़े, आईआईएम बने तो उसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़े। पहले ही समय नहीं गवाते। मुझ पर सवाल करने से क्या होगा सर, मैं बीजेपी थोड़ी ना हूँ। ठीक है बीजेपी, जवाब दीजिए सिंह साहब। सरकार मैं क्लियर भी तो कर देती हूँ ना, मैं बीजेपी नहीं हूँ सर। आपका सवाल समझ गए, एसएन सिंह साहब समझ गए होंगे। आप जवाब देने दीजिए, वापस मैं आपके पास आऊंगी सर। वापस आ रही हूँ सर, वापस आ रही हूँ तिवारी जी। तिवारी जी वापस आ रही हूँ, वेट ना तिवारी जी, रुक जाइए। सब आ रही हूँ वापस, कहिए सिंह साहब। मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार हम नहीं बताया। हमने कहा देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार हो। हमने कहा ये संविधान है, समान विधान है। हमने देश में दो विधान नहीं ले आए। हमने केवल ये नहीं कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देंगे और गरीबी बनाए रखें क्योंकि हमको वोट चाहिए। वो कह रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था भी जाति देखकर चलती है भाई। आप तो एसएन सिंह साहब देते हैं, कहते हैं कि इसका नारा देने वाले लोग हैं। आप 80-20 का नारा देते हैं। आतंकवादी का कोई पासमानदा समाज के लोगों को आप 80 में, अरे एक सवाल मेरा है उसका जवाब दे दीजिए। पासमानदा समाज के लोगों को 80 में रखते हैं कि 20 कर दिया क्योंकि विदेशी ताकतों बता दीजिए ना। पासमानदा समाज के एक मिनट, पासमानदा समाज के अब देखिए ठीक है, थोड़ी सी अब सियासत वाली बातें कर रहे हैं जो आप लोगों को बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। सभा के पास जा रही हूँ। चाचरा जी, अगर हम शुद्ध पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा को अपने पास लाने के लिए जो फॉर्मूला इजाद किया है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। रामपुर के चुनाव हमने देखे और 2014 के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुस्लिम महिलाओं ने उस चीज को पसंद किया, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। चाचरा जी, अब आने वाले समय में आपकी पार्टी का क्या वो मंत्र होगा, क्या वो स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि एमवाई फैक्टर के तहत आपकी पार्टी चलती है। देखिए, अभी आपने बोला कि कहीं ना कहीं रामपुर में जो चुनाव देखा तो सक्सेस होता हुआ आ रहा है भाजपा का, ये जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा गलत है। आपको कौन नजर नहीं आ रहा जो लाठी डंडे चलाए गए मुसलमानों पे, तो लाठी डंडे चला के वोट ना देने दिया गया। चुनाव आयोग कहाँ था उस समय? क्या चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया? क्या उसमें कोई एक्शन लिया? क्या आप लोगों ने उसकी आवाज उठाई? आप लोगों को वीडियो नहीं नजर आ रही थी? आप लोग को भी और उसको भी लेकर डिबेट हुई। चाचरा जी आनादी टीवी देखा कीजिए ना, किसने मना किया आपको? जबरदस्ती वोट ना डालने जब डिबेट में बैठते हैं तो उससे पहले स्टडी किया कीजिए कि किस चैनल ने क्या काम किया है। अगर ऐसे लोकतंत्र की हत्या होगी तो मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए वोट डालने का कोई फायदा है। उस पर भी डिबेट कर चुके हैं सर, उस पर भी डिबेट कर चुके हैं। हर एक को वोट डालने का अधिकार है। हर एक जो इंसान है 18 साल से ऊपर जिसका वोट बना हुआ है उसको वोट डालने का अधिकार है। रही बात 2022 की, आपने बात की थी, उस समय मेरी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही थी, मैं आपको बता दूं, उसका भी जवाब दे दूं। इन्होंने मुस्लिम वोटरों के वोट कटवाए, ठीक है, वोट कटवा के अगर वोटिंग मुस्लिम की कम करवाई है तो जाहिर सी बात है वोट कम पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, उस चीज को आप लोग हाईलाइट नहीं करते। भाजपा क्या कर रही है उसको हाईलाइट करके लोगों को मैनिपुलेट करने का कार्य हो रहा है। फिर उसके बाद आपको याद आई मुस्लिम वोट कम पड़े, कब याद आई? जब डिम्पल जी चुनावी मैदान में आई। मुस्लिम समाज के लोग, भाई हमारे बहनें पहचान। चलिए मनोज मिश्रा जी के पास जा रही हूँ। जो ग्राउंड ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए, वापस आ रही हूँ। 30 सेकंड, अब 30 सेकंड में आप अपनी बात रख लीजिएगा, समय कम है। मैं चाह रही हूँ बारी बारी से सभी के पास में पहुंच जाऊं। मनोज मिश्रा जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। मनोज मिश्रा जी, सियासत अपनी जगह है लेकिन पसमानदाओं का अगर ठीक है इतने समय के बाद भी अगर उनके बारे में सोचा जा रहा है तो आपको लगता है कि जिस इस दौर में अगर उनके बारे में सोचा जा रहा है तो आगे उनके लिए कोई नई नीतियां स्पेशली पसमानदाओं के लिए बनाई जाएंगी, सरकार सोचेगी, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए पारुल जी, इसमें कहीं कुछ नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल कमंडल आरक्षण या बहुत सारी चीजों के बाद जातिगत और धर्म की आप देखिए छोटे छोटे नेताओं का बहुत उत्थान हुआ, जिसमें चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे पटेल हो। मैं एक एक करके जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये मान के चले कि इस सम्मेलन के जरिए उनके लोगों की बातें जब मंच तक और सरकार तक आएंगे और वो अगर उस पहली पंक्ति तक आने का प्रयास सरकार उनको लेके अगर जोड़ती है तो उसका लाभ दोनों तरफ होने वाला है। सरकार को वोट के जरिए मिलेगा लेकिन उनके समाज को अधिकार के जरिए मिलेगा। ये एक तरफा बात कभी नहीं होती रही। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ में क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से अंतिम 1 वर्ष किसान आंदोलन के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश या दो, छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको,
आजमगढ़ और रामपुर या लखीमपुर, इसमें अगर हम जातिगत वोटों की बात भी कर लें तो बदले की स्थिति या ये कहिए कि वो जीतने और हारने की स्थिति में पसमानदा समाज था। और उसका परिणाम अगर बूथ वाइज आप देख लेंगे, चूंकि आपके चैनल पे भी और आपके चैनल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वोट और चुनाव की उनको महारत भी हासिल हो, जानते भी हैं, तो बेहतर हमको पता है कि पसमानदा समाज के मुस्लिम महिलाएं या उनके वर्ग वोट किसको गया। तो निकाय चुनाव में फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा सर? सम्मेलन वाला फॉर्मूला निकाय चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? पारुल जी, मैं एक बात बताऊं, जब इसी राज्य में सरकारें अन्य पार्टियां को हुआ करती थी, मतलब विपक्ष में जो होती, तब भी भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में जीत ज्यादा होती थी। और अब अगर इस तरीके से प्रबंध तंत्र से और सारी बातों विचार कर चुनाव लड़ेगी तो उसकी जीत पहले से बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि जहां वो हारते थे, जी, चाहे नगर पालिका में चाहे नगर निकाय में, इसका उनको लाभ मिलेगा। ठीक है सर, 30 सेकंड में दे देती हूँ। तिवारी जी, 30 सेकंड आपके पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस चीज में 75 साल की जो चर्चा करते हैं, इस चीज में विश्वास करती है कि हम वो बगीचा भारत देश का देखते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नाम के पुष्प उसमें रहें। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो 80-20 की बात करती है। और मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर आप कोई योजना बनाते तो मैं मानता कि चलो ठीक है, पसमानदा समाज के लिए आपने सोचा। एक भी आपने योजना का नाम नहीं बताया कि जो आपने पसमानदा समाज के लिए बनाई हो। हाँ, मुझे शुरू कर रहे हैं, उनका कहना द्वारा है कि वो आप पता जरूर चली है, उन्होंने भी लेट सोचा। उत्तर प्रदेश की राजधानी से, मेरी उत्तर प्रदेश की राजधानी से मुझे सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज के व्यक्ति को मेयर का टिकट देने जा रही है। तो इसके लिए प्रवक्ता महोदय को बधाई कि कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी से पसमानदा समाज के व्यक्ति को आप मेयर का टिकट दे रहे हैं। और वो अगर जिन्हें आप याद कर रहे हैं उन्हें अपने डिक्शनरी में जरा ज्यादा जगह दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि सियासी ठप्पा आप पर लग जाए। सिंह साहब, छोटा सा कमेंट। देखिए, देश के संसाधनों पे एक के अधिकार बताने वालों को ये बताएंगे कि देश का और प्रदेश का भूगोल और इतिहास बदल गया है। इनको ये समझना पड़ेगा, जो कार्य करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो नहीं कार्य करेगा वो कांग्रेस की तरह बड़ा समझदार है। जो काम करेगा जनता उसी के सामने अपना वोट देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, पसमानदा मुस्लिमों की याद अब आई है सियासी दलों को। अब चर्चा ये हो रही है कि किसको पहले याद आई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आया, पसमानदाओं की पसंद, अगर पसमानदाओं को बीजेपी पसंद आ रही है तो उसमें क्या दिक्कत है दूसरे दलों को, क्योंकि उनका एम फैक्टर यानी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खसकता हुआ नजर आ रहा है कि ये परेशानी है। और अगर ये परेशानी है और पसमानदाओं का विकास इस पे हो रहा है, या पसमानदाओं के बारे में अभी खुद कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे कि हो सकता है कि लखनऊ में मेयर का टिकट पसमानदा को दिया जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर ये सियासी तौर पर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास सभी का होना चाहिए। और अगर इसमें पसमानदाओं को स्पेशली देखकर उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं तो उनके लिए भी बेहतर है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।